मूवी की शुरुआत में हम एक हैदराबाद में मेकअप आर्टिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है सोनू। सोनू का मॉल सिटी में एक ब्यूटी पार्लर होता है और उस सिटी में रहने वाले सारे लेडीज सोनू के ब्यूटी पार्लर की तरफ ही आती है क्योंकि सोनू बहुत ही अच्छे से मेकअप करता है, इसीलिए सब लोग उसके दीवाने थे। वहीं सोनू के शॉप में आने वाले सभी लेडीज सोनू को अपने भाई मानता है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मेकअप के रिलेटेड या फिर और कोई, तो सारे लोग सोनू के पास ही जाती है और इसी वजह से सोनू के शॉप पर आने वाले सारे लेडीज सोनू को अपनी फैमिली की तरह ही मानता है। लेकिन ये सब देखकर उन लेडीज का हस्बैंड सोनू के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ हर महीने बहुत ही पैसे सोनू के ब्यूटी पार्लर में जाकर उड़ा देती थी, इसलिए सारे लेडीज के हस्बैंड सोनू पर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। अब यहाँ पर सारे महिला के पति सोनू से तंग आकर उसे मारने का सुपारी एक गुज्जू भाई नाम के गुंडे को दे देता है, ये बोलकर कि इसमें उसका नाम आउट नहीं होना चाहिए। वहाँ पर गुज्जू भाई भी बोल देता है कि चाहे वो मर ही क्यों न जाए लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, ये बोलकर वो सोनू को मारने का मौका ढूंढने लगता है। अब अगले सीन में हम सोनू के शॉप पर शंकर की गर्लफ्रेंड आती है और सोनू के दोस्त पिंकी यानी कि शॉप के मैनेजर से बोलती है कि मैं शंकर की गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे यहाँ पर फ्री में मेकअप चाहिए, और वो शंकर के नाम देकर पिंकी को धमकाने लगती है। वहीं यहाँ पर पिंकी भी सोनू के पास जाकर सब कुछ बता देती है कि शंकर की गर्लफ्रेंड आकर मुझे धमका रही है। दरअसल शंकर इस इलाके का एसआई ऑफिसर होता है। अब ये सब जानकर सोनू एसआई शंकर की वाइफ को फोन करके बुला लेता है। वहीं यहाँ पर एसआई शंकर की वाइफ आ जाती है और शंकर की गर्लफ्रेंड से लड़ना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनश्चित नाम के एक एक्टर शंकर के खिलाफ बोल रहा होता है कि वो एक नंबर का करप्ट ऑफिसर है। वहीं ये इंटरव्यू देखे एसआई शंकर वहाँ पर आ जाता है और सबके सामने वो सुनश्चित को थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि आज के बाद मेरे काम में दखल मत देना, ये बोलकर वो वहां से चले जाता है। अब यहाँ पर सुनश्चित को बहुत ही बुरा लगता है कि उन्होंने सबके सामने उसे मारा और तब से वो अपना जिंदगी का मकसद ये बना लेता है कि वो शंकर से बदला लेकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अपनी बीवी को गर्लफ्रेंड से लड़ता हुआ देख शंकर पार्लर आ जाता है। वहाँ आने के बाद शंकर दोनों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर उसकी बीवी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों सबके सामने ऐसा शंकर को इंसल्ट करते हैं और वहां से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन शंकर की बीवी ये डिसाइड करती है कि वो उसे डिवोर्स लेकर रहेगी। वहीं ये सब देखकर शंकर को लगता है कि ये सब सोनू की वजह से ही हो रहा है और वो सोनू को मारने के लिए चले जाता है। लेकिन तभी वहां पर सारे लेडीज सोनू के सपोर्ट में आती है और वो मोबाइल निकाल कर शूट करने लगती है। ये सब देखकर शंकर वहां से चले जाता है लेकिन वो ठान लेता है कि वो सोनू से बदला लेकर रहेगा। अब अगले सीन में गुज्जू भाई सोनू पर अटैक करवाने के लिए रुस्तम नाम के आदमी को कांटेक्ट देता है। दरअसल रुस्तम का काम भेड़िया चलाना था और वो साथ ही साथ लोगों को मारने का कांटेक्ट भी लेता है। यहाँ पर गुज्जू भाई रुस्तम को कांटेक्ट दे देता है सोनू को मारने के लिए। यहाँ पर हमें एक और बात मालूम चलता है कि रुस्तम के इतनी उम्र होने के बाद भी अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है क्योंकि रुस्तम के फादर का कहना था कि उसकी शादी सबसे खूबसूरत लड़की से करेगा। इस वजह से रुस्तम अब तक आए हुए सारे रिश्ते को रिजेक्ट कर रहा था लेकिन लगातार रिश्ते को रिजेक्ट करने की वजह से अब रुस्तम के पास रिश्ते आने ही बंद हो गए और इसी वजह से अब तक शादी ना होने की वजह से रुस्तम दुखी था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इवेंट से आते वक्त सोनू पर गुज्जू भाई के आदमी अटैक कर देता है लेकिन उस दिन सोनू का मूड फाइट करने का नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर वो जेनी नाम की एक लड़की को देखता है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो उसे देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए गुज्जू और उसके लोगों को अपने स्टाइल में मारकर वहां से भगा देता है। लेकिन यहाँ पर जेनी सोनू को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। वहीं जेनी के सारे फ्रेंड्स सोनू के मेकअप के बहुत ही बड़े फैन होते हैं और वो लोग सोनू की बहुत ही तारीफ कर रहा था, जिसे सुनकर जेनी बोलती है कि वो तो बस एक मेकअप आर्टिस्ट है, इसमें क्या खास बात है, ये बोलकर वो सोनू का मजाक उड़ाती है और वो वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में सोनू सोच रहा होता है कि चाहे जो भी हो वो जेनी को पटा कर ही रहेगा। तभी उसे मालूम चलता है कि जेनी एक जिम ट्रेनर है, इसलिए सोनू उसके जिम में चले जाता है लेकिन वो एक लेडीज जिम थी, इस वजह से जेनी उसे ज्वाइन नहीं करवाती। लेकिन उस जिम का मैनेजर सोनू की फैन थी और इसी वजह से सोनू का वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पर जेनी सोनू से बहुत ही मेहनत करवाती है, वहीं सोनू भी उसे इम्प्रेस करने के लिए वो सब कुछ करती
देती है जो जेनी उसे करने के लिए बोलती थी। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जेनी भी सोनू से प्यार कर बैठती है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब अगले सीन में सोनू के शॉप पर रेगुलर आने वाली ज्योति नाम की लेडी आती है जो कि बहुत ही उदास थी। अब ज्योति को उदास देख सोनू उसे पूछता है कि क्या बात है, जिस पर ज्योति सोनू से बताती है कि उसके हस्बैंड का कुकिंग ऑयल का बिजनेस है, लेकिन उसके हस्बैंड ने उधार लेकर खोला था, लेकिन वो बिजनेस अब नहीं चल रहा। वहीं उधार देने वाले शख्स उसके घर पर आकर रोज अपने पैसा मांगते हुए लड़ते हैं, जो कि लगभग 2 लाख का है। अब ये सुनकर सोनू ज्योति को 2 लाख दे देता है और बोलता है कि इससे अपना उधार चुका देना। साथ ही उनके कुकिंग ऑयल को ज्यादा सेल करवाने के लिए सोनू ज्योति से बोलता है कि तुम मेरी फोटो अपने कुकिंग ऑयल पर लगा दो ताकि उसकी पब्लिसिटी से उसका कुकिंग ऑयल ज्यादा सेल हो सके। और वो लोग ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि सोनू के पैम्पलेट की वजह से उसकी कुकिंग ऑयल की सेल्स बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति के हस्बैंड नागार्जुन किसी को पता चले बगैर एसआई शंकर को कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगा। शंकर भी नागार्जुन से बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो मैं उसे संभाल लूंगा। अब यहाँ पर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे होते हैं हमें नहीं दिखाता, लेकिन उसी वक्त सुमित ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। सुनिश्चित को शंकर ने इंटरव्यू के दौरान मारा था, इसी वजह से सुमित उसे बदला लेने के लिए ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये रिकॉर्ड करने के बाद शंकर को मालूम नहीं होता। अब अगले सीन में जेनी सोनू से पूछती है कि तुम्हें ब्यूटी पार्लर इतना पसंद क्यों है। तब जाकर सोनू जेनी का अपना जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बताता है। असल में सोनू के फादर ने उसके माँ को बचपन में ही छोड़ दिया था और वो शराब पीकर उसे बहुत ही मारता था। तब से उसकी माँ ने बहुत ही मेहनत कर सोनू को पाला। वहीं सोनू के मेकअप का टैलेंट देखकर उसकी माँ ने अपनी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसों से ब्यूटी पार्लर खोल दिया। सोनू की पहली कस्टमर उसकी माँ ही थी जिसे सोनू ने मेकअप किया था। जब सोनू अपनी मॉम का मेकअप फिनिश करता है तब वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। तब से सोनू ब्यूटी पार्लर को अपनी माँ के रूप में ही देखता है और उसे उसी तरह से संभालता भी है। यह सुनने के बाद जेनी का प्यार सोनू से और बढ़ जाता है। अब अगले सीन में जेनी के साथ सोनू कहीं पर जा रहा होते हैं, तभी वहाँ पर ऐसा शंकर उसे रोक लेता है और जेनी के बारे में गंदी बातें करने लगता है। सोनू खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शंकर बहुत ही उकसाता है, जिस पर सोनू अपना कंट्रोल खोकर उसे मारता है। अब वहाँ पर सोनू और शंकर को लड़ाई देखकर वहाँ के आसपास के लोग भी सोनू के सपोर्ट में आ जाते हैं और वो लोग भी शंकर को बहुत ही मारता है, जिस वजह से शंकर को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तब वहाँ पर शंकर भी डिसाइड कर लेता है कि वो सोनू को मार कर रहेगा। वहीं ये सब सुनिश्चित रिकॉर्ड कर रहा होता है। दरअसल सुनिश्चित हर वक्त ऐसा शंकर का साया बनकर उसका पीछा कर रहा होता है ताकि वो अपना बदला ले सके। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुज्जू भाई रुस्तम को कहता है सोनू को मारने के लिए। दरअसल गुज्जू सोनू को कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था, इसलिए वो रुस्तम को उसका सुपारी दे दिया होता है। अब यहाँ पर जैसे ही रुस्तम सोनू का ब्यूटी पार्लर है ये जानता है, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि यही शख्स है जो मेरी शादी करवा सकता है। इसीलिए वो अपने आदमी से बोलता है कि उसके दुकान पर जितने भी ब्यूटी है सबको उठा कर ले आओ। वहीं ये लोग सोनू के दुकान पर सारे ब्यूटीज को उठाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सोनू उन सबको मारने लगता है। अब ये लोग सोनू से मार खा रहा था और इसलिए वो रुस्तम को बता देता है कि आप यहाँ पर जल्दी से आ जाइए, नहीं तो सोनू हम सबको मार देगा। अब ये सुनकर रुस्तम सोनू की दुकान पर आने लगता है। तभी पार्लर में सुंदर नाम के लड़की को उसकी मॉम लेकर आती है। लड़की के काले रंग होने की वजह से उसके कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो रहा था, लेकिन कल उसके लिए लड़के देखने आने वाले थे। इसलिए यहाँ पर सुंदरी की मॉम सोनू से बोलती है कि तुम सुंदरी को ऐसा मेकअप करो कि कल ही इसका रिश्ता पक्का हो जाए। सोनू बोलता है कि मैं इसे ठीक ठाक मेकअप कर दूंगा, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम अपना सारा अनुभव झोंक दो, मुझे सुंदरी हीरोइन की जैसी लगनी चाहिए, पैसे की चिंता तुम बिल्कुल ही मत करो। सोनू भी अपना जी जान लगाकर सुंदरी का मेकअप करने लगता है। तभी वहाँ पर रुस्तम आ जाता है और वो सुंदरी को वहाँ पर देख लेता है और वो सुंदरी को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठता है। वो तो यहाँ पर सोनू से मारपीट करने के लिए आया था, लेकिन सुंदरी के देख वो उसे अपना बनाने का फैसला कर लेता है। वही वहाँ पर रुस्तम को मालूम चलता है कि कल लड़के वाली सुंदरी को देखने के लिए आने वाले हैं, लेकिन रुस्तम अपने सारे आदमी को लेकर सुंदरी के घर चले जाता है और उसे वहाँ पर उसे शादी करने के लिए फोर्स करने लगता है। हालांकि वहाँ पर सुंदरी और उसके पेरेंट्स रुस्तम को बताना चाहता था कि
सुंदरी वैसी नहीं है बल्कि ये सब मेकअप का कमाल है। लेकिन रुस्तम उसके एक नहीं सुनता, वो उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाकर शादी कर लेता है। और वही हमें मालूम चलता है कि सोनू का मेकअप का कमाल दूर दूर तक फैल चुका था, इसलिए उसे बॉलीवुड से भी मेकअप करने के लिए ऑर्डर आने लगते हैं। वही सोनू भी इस काम के सिलसिले से वो बाहर चले जाता है। वही हम इधर देखते हैं कि रुस्तम सुंदरी से शादी करके बहुत ही एक्साइटेड था और तो और वो फर्स्ट नाइट के लिए और भी उत्सुक होता है। लेकिन यहाँ पर सुंदरी बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुंदरी वैसी नहीं है बल्कि वो सब मेकअप का कमाल था। लेकिन यहाँ पर रुस्तम बहुत ही उतावला हो रहा था। माहौल देखकर सुंदरी बोलती है कि हमें ये सब लाइट ऑफ करके करना चाहिए, और वो लोग भी लाइट ऑफ कर देते हैं। और इस तरह से रुस्तम अपना फर्स्ट नाइट बहुत ही हैप्पीली गुजार लेता है। अब नेक्स्ट डे को सुंदरी नहा धोकर सबके लिए चाय लेकर जाती है, जिसे देखकर घर वाले बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सुंदरी बिल्कुल ही अलग लग रही थी। अब यहाँ पर सच्चाई मालूम चलने पर रुस्तम के डैड पैरालाइज हो जाता है। वही रुस्तम भी गुस्सा होने लगता है और वो सोचने लगता है कि ये सब सोनू का मेकअप का कमाल है, और इसीलिए रुस्तम सोनू को जान से मारने का फैसला कर लेता है। और तो और वो अपने सारे आदमियों के साथ सोनू के पार्लर जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टीवी में दिखाया जाता है कि रुस्तम के रिसेप्शन में खाना खाने वाले सभी लोग का फूड पॉइजनिंग हो गया है, क्योंकि वो खाने में एनिमल बोन्स और मिलावट से बने हुए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। ऑयल के ब्रांडिंग पर सोनू के फोटो लगने की वजह से एसआई शंकर भी इस मौके का फायदा उठाते हुए बोलता है कि यह नकली फूड ऑयल कंपनी सोनू की है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जिस ऑयल को रिसेप्शन में यूज किया गया था ज्योति के हस्बैंड नागार्जुन के कंपनी का ऑयल था, और नागार्जुन मिलावटी ऑयल का बिजनेस कर रहा था। खैर यहाँ पर अब पुलिस वाले सोनू के ऊपर केस फाइल कर देता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर सोनू अपना काम खत्म करके वापस आता है और वो देखता है कि उसके पार्लर पर अटैक हो रहा है। वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जेनी और पिंकी वहाँ आकर सोनू को अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर जब सोनू को सारी बात पता चलता है कि वो उसे कुकिंग ऑयल कंपनी के असली ओनर बताकर उसे फंसा रहे हैं, तब वो ज्योति और उसके हस्बैंड को फोन करता है, लेकिन वो लोग उसका फोन नहीं उठाता। तभी वहाँ पर जेनी बोलती है कि ये सब उन लोगों का चाल है तुम्हें फंसाने का। लेकिन सोनू बेकसूर था, इसीलिए वो अपना नाम डुबाना नहीं चाहता था, इसलिए वो फैसला किया कि वो सच सबके सामने लाकर रहेगा। लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता था, बाहर गया तो रुस्तम के आदमी और पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए वो अपना मेकअप इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि वो अपने आप को मेकअप करके लड़की बन जाता है और अपना नाम लैला रख लेता है। और 2 महीने के बाद वही पार्लर दोबारा खोलता है। जब ये बात रुस्तम को मालूम चलता है कि सोनू अपना पार्लर दोबारा से खोल रहा है, तो वो गुस्से में आकर उस पार्लर को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ वो लैला को देखकर रुस्तम लैला के पैर में पड़ जाता है। दूसरी तरफ लैला भी रुस्तम का यूज कर वो ये फाइंड आउट करना चाहता है कि आखिर उसे कौन लोग फंसा रहे हैं और उसका मकसद क्या है और वो कौन कौन है। इसीलिए लैला भी रुस्तम से फ्लर्ट करने लगती है और अपना पार्लर भी उसी के हाथ से उद्घाटन करती है। यह सब देखकर रुस्तम सोचता है कि शायद लैला को भी उसे प्यार हो गया है। अब यहाँ पर रुस्तम के दिल में लैला के लिए फीलिंग बढ़ने लगता है। लेकिन जब रुस्तम की वाइफ सुंदरी को यह सब मालूम चलता है कि उसका हस्बैंड किसी और लड़के के साथ प्यार कर रहा है, तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। अब पार्लर खुलने के बाद भी सोनू ना होने की वजह से सिटी के सारे लेडीज मेकअप करवाने के लिए वहाँ पर नहीं आते। यह सब देखकर सोनू पिंकी के जरिए अपने सारे पुराने कस्टमर को एक जगह बुलाने का मैसेज भेजता है। अब आधी रात को सारी औरतें भी वहाँ पर आ जाती है। तभी वहाँ पर लैला के गेटअप में सोनू आता है और अपना असली रूप सबको दिखाता है। अब यहाँ पर जब सारे लेडीज को यह पता चलता है कि लैला ही सोनू है, तब वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं कि सोनू उर्फ लैला वहाँ से घर जा रही होती है। तभी रास्ते में पुलिस वाले उसके लाइसेंस के लिए रोकती है, लेकिन यहाँ पर सोनू के पास लैला का आइडेंटिटी का लाइसेंस ही नहीं होता, तो पुलिस को पैसे देकर बात सलटाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर शंकर आ जाता है और वो लैला को देखकर उसे अपने कार के अंदर ले आता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है, और तो और वो उसे गंदी तरह से छूने भी लगता है। अब ये सब देखते हुए लैला बहुत ही मुश्किल से कार से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर रुस्तम आ जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि पिंकी ने रुस्तम को फोन करके वहाँ पर बुलाया था। अब रुस्तम को देखते ही लैला उसके पास चली जाती है और वो रोने लगती है और बोलती है कि शंकर ने मुझे बहुत ही तंग किया। यह सुनकर रुस्तम शंकर से लड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग होने की वजह से
शंकर लैला को कुछ नहीं कर पाता और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद रुस्तम का बर्थडे आने वाला था और वो लैला को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए एक प्लान बनाता है और वो अपने बर्थडे के दिन बहुत ही बड़ा पार्टी देता है। उस पार्टी में वो अपने पेरेंट्स को लैला से मिलवाता है और सबके सामने वो बोलता है कि वो लैला से शादी करेगा। तो रुस्तम लैला के साथ वहाँ पर एंगेजमेंट भी कर लेता है। वहीं यहाँ पर लैला के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी एंगेजमेंट के लिए मान जाती है। अब अगले सीन में ज्योति अपने हस्बैंड नागराज से छुपकर सोनू को फोन करके इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन नागराज को ये सब मालूम चल जाता है और वो ज्योति को मारता है और उसे धमकी देता है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो वो ज्योति को मार देगा। यहाँ हमें मालूम चलता है कि ज्योति ने जानबूझकर सोनू के साथ बुरा नहीं किया, बल्कि उसके हस्बैंड ने सोनू को फंसाया है। अब एक दिन हम देखते हैं कि लैला शंकर से मिलने स्टेशन जाती है। वही वहाँ पर लैला को देखकर शंकर भी बहुत ही खुश हो जाता है। वो वहाँ पर शंकर से बोलता है कि मैं तो आपसे ही प्यार करती हूँ, रुस्तम तो खामा मुझे परेशान कर रहा है। वहाँ पर वो शंकर से एक और बात बताता है कि सिटी के सारे औरतें सोनू के बारे में बात कर रहे थे कि उसे फंसाया गया है। वो लोग उस कंपनी के ओनर को ढूंढ रहा है ताकि वो लोग उसे पकड़ सके और मुझे भी सोनू से बहुत ही डर लग रहा है, कहीं वो वापस आ गया तो उसे अपना पार्लर बंद करना पड़ेगा और उसे वहाँ से जाना भी होगा। इसीलिए आप मुझे ज्योति का लोकेशन दे दीजिए ताकि मैं सारे सिटी की औरतों को वहाँ पर भेज दूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि सोनू भी वहाँ पर जरूर आएगा और जब वो वहाँ पर आए तो आप उसे पकड़ के अरेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर शंकर को आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो इसके लिए मान जाता है। वहीं यहाँ पर अपना सारे प्लान सोनू जेनी को बता रहा होता है। तभी वहाँ पर गुज्जू भाई सब कुछ सुन लेता है और वो तुरंत ही ये सारी बात रुस्तम को बताने के लिए रुस्तम के पास चले जाता है। वहीं लैला भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन तब तक गुज्जू भाई रुस्तम को सब कुछ बता चुका था कि लैला लड़की नहीं बल्कि लड़का है। मैंने उसकी लड़के वाली आवाज सुनी। वही वहाँ पर लैला आ जाती है। वहाँ पर गुज्जू भाई बोलता है कि अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो रुस्तम भाई आप इसे चेक करिए, ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है। वही रुस्तम भी चेक करने के लिए लैला के पास जाता है। अब यहाँ पर लैला के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रुस्तम को किस कर लेता है और लैला रुस्तम को झूठ बताते हुए बोलती है कि गुज्जू भाई मुझसे फ्लर्ट कर रहा था और बोल रहा था कि तुम रुस्तम को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, लेकिन जब मैंने इसके बात नहीं माना तो आपको मेरे बारे में ये भड़का रहा है। अब यहाँ पर लैला की बिहेवियर देखकर रुस्तम को लैला पर भरोसा हो जाता है और वो गुज्जू भाई को वहाँ से वार्निंग देते हुए भगा देता है, ये बोलकर कि अगर तुम मेरे और लैला के बीच में दोबारा दखलंदाजी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यहाँ पर रुस्तम लैला से बोलता है कि तुझे मुझसे दूर करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की कोशिश करता रहेगा। अगर तुम जिंदगी भर खुश रहना चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। यहाँ पर रुस्तम ये भी बता देता है कि हमें एक अच्छा से मुहूर्त निकाल के हम दोनों शादी कर लेते हैं। यह सुनकर लैला सोचती है कि किस तक तो उसने मैनेज कर लिया है, लेकिन शादी को कैसे मैनेज करेगा, इसीलिए वो सोचता है कि शादी को रोकना ही पड़ेगा। यहाँ पर लैला रुस्तम का प्रपोजल एक्सेप्ट करके शादी के लिए मान जाता है, लेकिन वो रुस्तम से पीछा छुड़वाने के लिए प्लान सोचने लगता है और एक प्लान के जरिए रुस्तम को एक जगह उसे मिलने के लिए बुलाता है और एक लड़की को लैला बनाकर उसके करीब भेज देता है। वहीं रुस्तम को लगता है कि ये लैला ही है, इसीलिए वो उसके करीब आकर उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी वहां पर लैला आ जाती है और वो रुस्तम को दूसरी लड़की के साथ देखकर वो नाटक करके रोने लगती है और बोलती है कि झूठे मक्कार, मैंने तुझे अपना जिंदगी से ज्यादा प्यार किया लेकिन तुम धोखेबाज निकला। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। और रुस्तम को भला बुरा कहते हुए उसके दिए हुए रिंग को फेंक कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रुस्तम यहाँ पर लैला को बहुत ही रोकने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि अपना प्यार लैला के छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही दुखी होकर रो रहा होता है। अब अगले सीन में शंकर अपने प्लान के हिसाब से लैला को ये बता देता है कि मैं ज्योति का हस्बैंड नागराज को एक ढाबे पर बुलाता हूँ, तुम भी ये बात सिटी में फैला दो। वही यहाँ पर लैला को पता था कि ऐसे शंकर भी उसे फंसाने में बराबर का हकदार है और उसे भी वो बेनकाब करना चाहता है। यहाँ पर लैला भी प्लान बनाया होता है कि सारे लेडीज को बस में बैठाकर उस ढाबे तक लाएगा, वहाँ पर ढाबे में स्मोकिंग ग्रेनेड छोड़ देगा ताकि वहाँ पर बहुत ही धुआं हो और इसी का फायदा उठाकर वो लोग नागराज को किडनैप करके बस में ले आएगा और कुछ देर के बाद लैला भी उस बस में आ जाएगी और बाद में वो लोग नागराज से सच उगलवा कर सोनू को इस केस से बाहर निकाल लेगा। अब प्लान पूरी तरह से फिक्स हो चुका था। अब यहाँ
वहाँ पर प्लान के हिसाब से ही सारे लेडीज वहाँ पर ढाबे में आती है और नागराज को किडनैप करके बस में बिठा लेती है। लेकिन यहाँ पर लैला अभी तक उस बस में नहीं आती है और हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि लैला को रुस्तम के लोग ने किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। वहीं ये सब शंकर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेहोश लैला को रुस्तम उसी हालत में उसे शादी करने लगता है। तभी वहाँ पर शंकर आ जाता है। यहाँ पर ठीक रुस्तम लैला के गले में मंगलसूत्र डालने ही वाला था, तभी वहाँ पर शंकर आकर रुस्तम को धक्का देकर लैला को बचा लेता है। यहाँ पर रुस्तम और शंकर के बीच बहुत ही बड़ा लड़ाई होने लगता है। वहीं इसी बीच लैला का होश आ जाता है और वो चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शंकर और रुस्तम उसे अपने अपने तरफ खींचने लगता है और इसी बीच उसका विक नीचे गिर जाती है, जिससे रुस्तम और शंकर को मालूम चल जाता है कि लैला के भेष में अब तक सोनू था। यह जानकर सोनू ने उन्हें इतने दिन से धोखा दिया। रुस्तम और शंकर गुस्से में अपने लोगों के साथ सोनू पर अटैक कर देता है, लेकिन सोनू उन सब से भिड़ जाता है। इसी दौरान सोनू रुस्तम को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझकर उसके साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन रुस्तम उसकी बात नहीं मानता। वो सोनू को मारने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और सोनू को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। अब अगले सीन में सोनू को कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ पर ऑयल स्कैम और लड़की के भेष में सबको धोखा देने के इल्जाम में कोर्ट में शंकर बोलता है कि सोनू को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सब सुनकर सोनू बोलता है कि उसने कोई गलती नहीं किया है। वो अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर पिंकी, नागराज और ज्योति को कोर्ट में लाता है। ज्योति वहाँ पर सोनू के सपोर्ट में बोलती है और नागराज से भी सच बुलवाता है। वहाँ पर शंकर बोलता है कि मैं नागराज को नहीं जानता, बल्कि मैं तो इसे पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सुनिश्चित वो एक्टर आता है और शंकर के रिकॉर्डेड सारे वीडियोस दिखाता है, जो कि उसने अपना भेष बदल कर शंकर के खिलाफ सारे वीडियोस को रिकॉर्ड किया हुआ था, क्योंकि वो उसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि शंकर ने उसे सबके सामने मारा था। और हमें मालूम चलता है कि शंकर को नागराज के ऑयल स्कैम के बारे में पहले से ही मालूम था, लेकिन उन्होंने नागराज से पैसे लेकर उसके साथ मिल गया और वो ऑयल स्कैम में सोनू को फंसा दिया। लेकिन इसका वीडियो सुनिश्चित ने रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं जज साहब ये सारे वीडियोस देखकर वो समझ जाता है कि शंकर भी ऑयल स्कैमिंग में शामिल है और वो ऑयल स्कैम करके लोगों के जान से खेलने के लिए नागराज और शंकर को कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुना देती है। वहीं सोनू की कोई कसूर न होने की वजह से कोर्ट उसे निर्दोष साबित करता है। अब यहाँ पर सोनू सहित उसके सारे सपोर्टर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनू द्वारा लैला बनकर धोखा खाने की वजह से रुस्तम सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ सुंदरी उसके पास आती है और सुंदरी रुस्तम को तसल्ली देते हुए बोलती है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप जैसे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होगा। यह सुनकर रुस्तम भी समझ जाता है कि उसकी बीवी कितनी अच्छी है। वो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतें के पीछे भाग रहा था। यहाँ पर रुस्तम को अपनी गलती समझ आ जाता है और वो अपनी बीवी के साथ प्यार से रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।